पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 28/9/11 और आज की तारीख भारत देश के अंदर विशेष रूप से बहुत ही बड़े उत्सव के यादगार है। और वो कौन सा उत्सव है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है और अपने बाबा से भी जुड़ा हुआ उत्सव है। कंबाइंड रूप का यह उत्सव है और वह उत्सव है शिव शक्तियों का नवरात्रि का उत्सव। तो आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज प्रारंभ हो रही है नवरात्रि और आज घट स्थापना करते हैं। घट माना कहते हैं कुंभ और घट कहते हैं शरीर को भी घट कहा जाता है। कहते हैं घट में ही राम समाया, अर्थात इस घट में आत्मा बैठी है और वह आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती रहती है। तो ये है घट स्थापना, अर्थात ज्ञानामृत के कलश की शिव शक्तियों के द्वारा स्थापना, अर्थात शिव शक्तियों का ज्ञानामृत पिलाने के यह नवरात्रि के दिन, नवरात्रि का उत्सव, जिस ज्ञानामृत को पीने से मनुष्य आत्माएं अमर बनती हैं और शिव शक्तियों के इस ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र से विषय और विकारों रूपी भिन्न भिन्न असुरों का संहार होता है, नाश होता है और हम आत्माएं पतित से पावन, अपवित्र से पवित्र बन जाती हैं और इन देवियों से, शक्तियों से और शिव परमात्मा जो कि वरदाता है, शक्तिदाता है, जो कि हम सभी बच्चों का पिता है, हम शक्तियों का शिव है, तो उनसे हमें वरदान में यह सारे खजाने प्राप्त होते हैं और हम शाहूकार से शाहूकार सारे विश्व में नंबर 1 बन जाते हैं। तो आज की मुरली का हेडिंग शिव शक्तियों के शक्तिदाता, सर्व शक्ति देने वाले शक्तिदाता मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बन करके शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा। तो गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। नंबर 2 है, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है।
बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है आज का, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है आज का, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, तो यही तुम्हारी सच्ची सच्ची कुर्बानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।